दोस्तों नमस्कार। आपके अपने चैनल घटना चक्र नॉलेज पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस इकोनॉमिक्स की क्लास में, जिसमें हम पंचवर्षीय योजनाएं, बेरोजगारी एवं कृषि से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं और इसका आज हमारा पार्ट नंबर 4 है। तो चलते हैं, देखेंगे यहाँ पर हम पहले प्रश्न से। और यह क्लास आने वाली सभी परीक्षाओं जैसे कि यूपी पुलिस, एसएससी जीडी, एसआई, आरओ या अन्य जितने भी एग्ज़ाम आने वाले हैं उन सभी के लिए यह इम्पोर्टेंट है। एसएससी, यूपी ट्रिपल एससी, रेलवे, इन सभी में इकनॉमी पूछी जाती है और वहाँ पर यह क्वेश्चन रामबाण साबित होंगे। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है हमारा, भारतीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक और विनिमय क्षेत्र को किस आधार पर विभाजित किया गया है? ए, उद्योगों के स्वामित्व के आधार पर। बी, कच्चे माल के इस्तेमाल के आधार पर। सी, आर्थिक गतिविधियों की प्रकृति के आधार पर। डी, रोजगार नीतियों पर। इन चार ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा राइट आंसर ए, उद्योगों के स्वामित्व के आधार पर। ए वाला सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न दिया गया है, चितरंजन लोकोमोटिव की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के समय की गई थी? ए, दूसरी। बी, तीसरी पंचवर्षीय योजना। सी, चौथी पंचवर्षीय योजना। डी, पहली पंचवर्षीय योजना। चार ऑप्शन है यहाँ पर। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा राइट आंसर, तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन हो जाएगा डी। यहाँ पहले लिखा है, यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर पहली, तो यह टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ पर डी वाला राइट आंसर है। आगे बढ़ जाएंगे और देखते हैं अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है? ए, पाँचवीं पंचवर्षीय योजना 1961 से 66। बी, आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97। सी, 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 12। डी, पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56। तो यहाँ पर पहली पंचवर्षीय योजना 51 से 56, तो यह बिल्कुल सत्य है। और पूछ रहा हमसे गलत कौन सा है, तो यहाँ पर डी वाला सही है। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 12, यह भी सत्य हो जाएगा, यह भी सत्य हुआ। और आगे देखते हैं, 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97, तो यह भी सत्य है। 5वीं पंचवर्षीय योजना 1961 से 66, तो यह बिल्कुल गलत है और यही हमसे पूछा जा रहा था, क्योंकि 1961 से 66 यानी कि पहली पंचवर्षीय योजना 51 से 56 चली थी, दूसरी 56 से 61 थी और तीसरी 61 से 66 थी, यानी कि यह तीसरी पंचवर्षीय योजना होनी चाहिए थी यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर दिया है 5वीं थी, इसलिए हमारा राइट आंसर यही हो जाएगा, यही जोड़ा गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, इनमें से कौन भारत में कृषि ऋण के क्षेत्र में एक सर्वोत्तम संस्थान है? ए, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। बी, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। सी, आयात निर्यात बैंक। डी, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ। तो यहाँ पर चार ऑप्शन हैं, चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा राइट आंसर इसमें से ए वाला, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, जो भारत में कृषि ऋण के क्षेत्र में सर्वोत्तम संस्थान है। आगे बढ़ जाएंगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया है, इनमें से
किसने रोलिंग प्लान का सुझाव दिया था? ए. जॉन डब्ल्यू मिलर, बी. डी.टी. लकड़ावाला, सी. गुनार मिर्दल या गुन्नार मिर्दल, और डी है सुखमय चक्रवर्ती। तो यहाँ पर इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा हमारा। यहाँ गुना लिखा है, ये गुन्नार मिर्दल है। ये टाइपिंग थोड़ा सा मिस्टेक हो जा रही, गुन्नार मिर्दल। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया है, तेंदुलकर कमेटी का गठन क्यों किया गया था? ए. बेरोजगारी मापने के लिए, बी. विकास दर मापने के लिए, सी. गरीबी मापन के लिए, डी. कृषि उत्पादन मापने के लिए। चार ऑप्शन है यहाँ पर कि तेंदुलकर कमेटी का गठन क्यों किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी. गरीबी मापने के लिए तेंदुलकर कमेटी का गठन किया गया था। अगला प्रश्न, रियल एस्टेट, यहाँ पर स्टेट ब्रैकेट में होना था। आप यहाँ पर इस तरह से स्टेट समझ हैं या इस तरीके से दोनों में से एक समझ सकते हैं। रियल एस्टेट किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ए. प्राथमिक, बी. तृतीय, सी. द्वितीय, डी. द्वितीय और तृतीय। तो इसका राइट आंसर देखा जाए कि रियल एस्टेट किसके अंतर्गत आता है, तो ये हो जाएगा तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य तेज, अधिक समावेशी, धारणी विकास था? ए. 10वीं, बी. 12वीं, सी. 7वीं, डी. 11वीं। इन चार ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा राइट आंसर 12वीं। 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य तेज, अधिक समावेशी एवं धारणी विकास था। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर, इनमें से किसने 1944 में गांधी योजना तैयार की थी? ए. डी. धर, बी. S.N. अग्रवाल, सी. M.N. राय, डी. J.P. नारायण। तो इनमें से किसने गांधी 1944 में गांधी योजना तैयार की थी? तो हो जाएगा हमारा बी वाला राइट आंसर। आगे बढ़ जाएंगे और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन आबादी में पथरी चरण का प्रतिनिधित्व करता है? तो यहाँ पर भी टाइपिंग मिस्टेक है, पथरी नहीं है, यहाँ पर पठारी चरण का प्रतिनिधित्व करता है। चार ऑप्शन देखते हैं। ए. जब जन्म दर मृत्यु दर के समान हो, बी. जब जन्म दर मृत्यु दर के समान ना हो, सी. जब जन्म दर मृत्यु दर से ज़्यादा हो, डी. जब मृत्यु दर जन्म दर से ज़्यादा हो। तो यहाँ पर इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा राइट आंसर ए. जब जन्म दर मृत्यु दर के समान हो, वहाँ पर आबादी में पठारी का चरण प्रतिनिधित्व करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य समावेशी विकास था? ए. 10वीं, बी. 11वीं, सी. 12वीं, डी. 9वीं। चार ऑप्शन हैं यहाँ पर, देखते हैं इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर तो हो जाएगा हमारा बी. 11वीं। अगला प्रश्न देखते हैं,
भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला के इस्पात संयंत्र कारखाने किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत स्थापित किए गए? ए दूसरी, बी चौथी, सी पांचवी, डी छठवीं। 4 ऑप्शन है यहाँ पर। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा ए दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत यह सभी कारखाने खोले गए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। कार्य के लिए भोजन कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत शुरू की गई थी? ए पाँचवीं, बी 10वीं, सी 7वीं, डी 9वीं। 4 ऑप्शन है यहाँ पर। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा राइट आंसर बी 10वीं। अगला प्रश्न देखते हैं। ऐसी बेरोजगारी जिसमें वर्ष के कुछ महीने लोगों के पास रोजगार नहीं होता या नहीं मिलता उसे कहते हैं? ए मौसमी बेरोजगारी, बी प्रच्छन्न बेरोजगारी, सी शिक्षित बेरोजगारी, डी तकनीकी बेरोजगारी। 4 ऑप्शन है यहाँ पर। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा राइट आंसर ए मौसमी बेरोजगारी। अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से कौन भारतीय अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ए कपड़ा उद्योग, बी वस्तुओं का परिवहन, सी कपास उत्पादन, डी बैंकिंग। 4 ऑप्शन है यहाँ पर। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा राइट आंसर कपड़ा उद्योग। यह भारतीय अर्थव्यवस्था में द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है, इनमें से किस वर्ष में नई आर्थिक नीति लागू की गई थी? ए 1990 में, बी 1991 में, सी 1992 में, डी 1989 में। 4 ऑप्शन यहाँ पर। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा राइट आंसर बी 1991 में नई आर्थिक नीति लागू की गई थी। चलते हैं, बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यह है, ऐसा क्षेत्र जो छोटा एवं अस्त व्यस्त इकाइयों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है और ऐसी इकाइयां सरकार के नियंत्रण से बाहर होती हैं कहलाती हैं? क्या कहलाएंगी? ए असंगठित क्षेत्र, बी संगठित क्षेत्र, सी प्रच्छन्न, डी मौसमी। तो इसे हम क्या कहेंगे? हो जाएगा हमारा ए वाला राइट आंसर असंगठित क्षेत्र। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। इनमें से कौन आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित करता है? ए भारत सरकार, बी वित्त मंत्रालय, सी नीति आयोग, डी प्रधानमंत्री। इन 4 ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा वित्त मंत्रालय। आप सभी लोगों को पता होगा कि जो बजट सरकार के द्वारा पेश किया जाता है वह वित्त मंत्रालय के द्वारा पेश किया जाता है संसद भवन के अंदर। कहाँ? संसद में, सत्ता पक्ष द्वारा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, किस पंचवर्षीय योजना ने ऐसा माना कि मानव विकास ही सभी विकासात्मक प्रयासों का मूल है? ए पहली, बी दूसरी, सी 8वीं, डी 9वीं। 4 ऑप्शन है यहाँ पर। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा राइट आंसर 8वीं पंचवर्षीय योजना।
ने ऐसा माना कि मानव विकास ही सभी विकासात्मक प्रयासों का मूल है। यहाँ पर आज के 20 प्रश्नों में से एक हमारा प्रश्न टाइपिंग मिस्टेक के द्वारा रिपीट हो गया था, इसलिए हम प्रश्न नंबर 15 को छोड़ दिया था और 19 क्वेश्चन इस क्लास में हमने किए और टोटल हमारे इस श्रृंखला में 80 महत्वपूर्ण प्रश्न थे, जो 20-20 करके हमने 4 क्लासों में कंप्लीट किए हैं। इसके बाद में हम नए चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों ने शुरू से लेकर अंत तक इस क्लास को देखा होगा और आपको यह क्लास कैसी लगी है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और यदि सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ सभी लोग लाइक करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तो चलते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आपका समय शुभ हो।